अब स्टूडेंट्स हम हाइपरमेट्रोपिया के विषय में बात करेंगे। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि मायोपिया क्या होता है और ह्यूमन आई में मायोपिया क्यों होता है, उसके रीजन क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। ये अब हम हाइपरमेट्रोपिया पर डिस्कशन करेंगे। देखिए हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? फार साइटेडनेस। क्या है? फार साइटेडनेस या आप इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोल दे सकते हैं। तो चाहे आप इसको फार साइटेडनेस बोले या लॉन्ग साइटेडनेस बोले, एक ही बात है। डिफिनेशन क्या है? The defect of the eye in which we can see clearly the far off object but cannot see the nearby objects is called hypermetropia। मीन्स हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हमें दूर की ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखती है लेकिन नज़दीक की ऑब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं दिखती है, उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है लेकिन नज़दीक की नहीं दिखती है। तो the defects of the eye in which we can see clearly and distinctly the far off object but cannot see the nearby object is called hypermetropia। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट फर्स्ट बेंच पर, आगे वाली बेंच पर बैठ करके बोर्ड को आसानी से पढ़ ले रहा है बट वो लास्ट बेंच पर बैठ करके नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं, अगर वो लास्ट बेंच पर बैठ करके आसानी से पढ़ ले रहा लेकिन फर्स्ट बेंच पर बैठ करके वो आसानी से नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसे हाइपरमेट्रोपिया है। क्योंकि उसे दूर की चीज़ तो क्लियर दिख रही लेकिन नज़दीक चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है। तो मीन्स हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हमें दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है लेकिन नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है, उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या फार साइटेडनेस कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? द डिफेक्ट्स ऑफ द आई इन व्हिच वी कैन सी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली द फार ऑफ ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी क्लियरली द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके काजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। इसमें हमारा इमेज जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है। देखिए, बिहाइंड द रेटिना, इसमें हमारा इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनता है। अब ऐसा कब होगा? जब हमारा आई बाल का साइज डिक्रीज हो जाए, छोटा हो जाए। तो जब हमारा आई बाल का साइज डिक्रीज हो जाता है तो इमेज हमारा रेटिना के पीछे बनने लगता है, बिहाइंड द रेटिना बनने लगता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। या ये जो आपका आई लेंस है, ये अगर ये थिन हो जाता है, थिन होने पर इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो ये इमेज रेटिना में बना करके रेटिना के पीछे बनाने लगता है, तब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके दो रीजन है। देखिए, पहला रीजन ये है ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल, हमारे आई बॉल का साइज डिक्रीज होने की वजह से इमेज रेटिना के पीछे बनता है। दूसरा है ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मीन्स वो थिन हो जाता है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से इमेज रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन है टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल, सेकंड है ड्यू टू द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये इसके रीजन हो गए या काजेज हो गए। और जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द रेटिना। जबकि मायोपिया में क्या है? रेटिना के बिफोर बनता है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब अगला क्वेश्चन उठता है, इसका करेक्शन कैसे किया जाए, इसकी रेमेडी क्या है, करेक्शन का मेथड क्या है। आप सभी बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको ये बात पता होगी, ठीक ना। चलो देखिए, रेमेडी या इसका करेक्शन है यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सुटेबल पावर। इसको करेक्ट करने के लिए हम एक सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस या हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए हम एक सुटेबल पावर या फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो मीन्स हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए हम एक सुटेबल फोकल लेंथ या पावर का कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। अब इसका रे डायग्राम क्या है? देखिए, रे डायग्राम ये है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारा फार पॉइंट नहीं चेंज होता है।
फार पॉइंट तो इन्फिनिटी रहता है, नियर पॉइंट हमारा चेंज हो जाता है। नियर पॉइंट अब वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के 25 से दूर हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारा फार पॉइंट नहीं चेंज होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी ही रहता है, लेकिन नियर पॉइंट हमारा अब 25 सेंटीमीटर ना होकर के वो 25 से ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए अब ये आपकी एक जो है हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है। अब इसका नियर पॉइंट आप देखिए, ये एन डैश तो पहले था जब इसको प्रॉब्लम नहीं थी, अब इसका हाइपरमेट्रोपिक आई होने की वजह से नियर पॉइंट एन डैश से कहाँ शिफ्ट हो गया, एन पर शिफ्ट हो गया। नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, एन डैश से एन पर शिफ्ट हो गया। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के वो शिफ्ट हो जाता है, ये एन हो गया ये। अब सेकंड हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना। देखिए कैसे शो करेंगे, ये आपका नियर पॉइंट है, इस नियर पॉइंट से ये लाइट रे चल रही हैं, ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद देखिए रेटिना के पीछे फोकस कर रही हैं, ये दूसरी लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के पीछे फोकस कर रही हैं। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ रेटिना के पीछे बन रहा है, ये नियर पॉइंट है। तो देखिए नियर पॉइंट पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगी। अब अगर यही इसका नियर पॉइंट यहाँ बजाय यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दी जाए तो इसको क्लियर दिखने लगेगी। अब करेक्शन कैसे करते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का है। करेक्शन कैसे करते हैं, हम एक कॉन्वेक्स लेंस ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसका इमेज यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है। अगर वो रेटिना पर बनने लगी तो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो देखिए ये लेंस कर रहा है, यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को जो है फिर रेटिना पर इमेज बना दे रहा है और हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मीन्स इस लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो रेटिना के पीछे बन रहा था वो फोकस करके ला करके रेटिना पर बना दिया, तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। ये रहा करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट आर इट्स कॉजेज, हाउ इट इज करेक्टेड, सो बाय रे डायग्राम। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसके काजेस क्या हैं, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, रे डायग्राम के द्वारा शो करिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए चलिए इसके मैथमेटिकल एनालिसिस देख लें। मैथमेटिकल एनालिसिस, अब हम ये मान लें कि हम ये सपोज कर लें कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका फार पॉइंट, उसका नियर पॉइंट कैपिटल डी ना होकर के 25 सेंटीमीटर ना होकर के अब एक नया स्मॉल डी हो गया। तो लेट स्मॉल डी बी द न्यू नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट। पहले जब इसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं था तो इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर था, अब इसे हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो हम मान लें कि इसका नया नियर पॉइंट जो है वो स्मॉल डी हो गया। क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखी हो, अगर उसका इमेज यहाँ बन जाए तो ये क्लियर उसको दिखने लगेगी या उसको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिए जो लेंस हम यूज करेंगे उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, -d पर। वो इमेज कहाँ बना दे, स्मॉल डी पर बना दे। यहाँ रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहाँ बनने लगे तो इस पर्सन को क्लियर दिखने लगेगा। रीजन क्या है, इसका नियर पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ बजाय यहाँ आ गया है। अब फोकल लेंथ क्या होगी, 1/v - 1/u = 1/f होता है। 1/v - 1/u = 1/f होता है। अब 1/v की वैल्यू -d क्योंकि हम इधर लेंस के लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो 1/-d माइनस 1/d = 1/f। तो 1/f = 1/D - 1/d। तो यहाँ से f आ जाएगा स्मॉल d - कैपिटल D अपॉन d इंटू डी। यहाँ पर आप जो है विदाउट साइन रखेंगे क्योंकि साइन हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है। यहाँ स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी से ग्रेटर है, तो ये जो आपका ये जो एफ आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। अगर आपको पावर निकालना होगा तो P = क्या करेंगे, 1/f इन मीटर। P = 1/f इन मीटर। तो पावर आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो इतनी पावर और इतनी फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए। इतनी पावर
इतनी पावर और इतनी फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए। तो ये रहा आपका हाइपरमेट्रोपिया जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हमें दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है लेकिन नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के 2 काजेज हैं, या तो हमारे आई बाल का साइज जो है डिक्रीज हो जाए या हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। इसको करेक्ट करने के लिए एक सुटेबल पावर का हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसमें P इक्वल टू होता है 1/F, F इक्वल टू होता है स्मॉल d माइनस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू कैपिटल D। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रस बायोपिया क्या होता है। क्या देखेंगे? प्रस बायोपिया जो ज़्यादातर बुढ़ापे की अवस्था में होता है, मीन्स ओल्ड एज में होता है, जिसमें ना हमें नज़दीक की चीज़ क्लियर दिखती है ना दूर की चीज़ क्लियर दिखती है। तो प्रस बायोपिया क्या है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये प्रस बायोपिया क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने मायोपिया देखा, हाइपरमेट्रोपिया देखा, अब हम देखेंगे कि प्रस बायोपिया क्या है। क्या प्रस बायोपिया? देखिए, ये प्रस बायोपिया एज इफेक्ट की वजह से होती है। जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है वैसे वैसे हमारी आई में जो सिलेरी मसल्स हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है, तो वो आई लेंस को थिक और थिन नहीं कर पाती हैं, जिससे आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करना मुश्किल हो जाता है और हमारी आई लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है और हमें चीज़ें नज़दीक जो है वो साफ रखन, नज़दीक की चीज़ें, नियर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। तो हम कहते हैं प्रस बायोपिया हो गया है। आइए देखते हैं प्रस बायोपिया क्या है। द डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू we feel difficulty in seeing the nearby object is called presbyopia। मतलब क्या हुआ? The defect of the eye due to which we feel difficulty in seeing the nearby object is called presbyopia। मतलब क्या हुआ? आप जब कभी अपने ग्रैंडफादर को पेपर पढ़ते देखते होंगे तो ऐसे नहीं, ऐसे करके देखते हैं। मीन्स वो उसको पेपर को ऐसे नहीं करके दूर करके देखते हैं। मीन्स अगर आपके ग्रैंडफादर को बुक पढ़ना है तो ऐसा ना करके वो ऐसे करके पढ़ते हैं तो उनको क्लियर दिखाई पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसकी वजह से हमें नियर की ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखती हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हमें नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो एक तरह से जो है वो आपका मायोपिया हो गया। नहीं, इसमें उसमें डिफरेंस है। ये हमारे एज की इफेक्ट की वजह से होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन के लॉस होने की वजह से होता है, सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने की वजह से होता है। जबकि वहां पर जो आपका हाइपरमेट्रोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया में जो है वहाँ आई बाल के साइज के डिक्रीज हो जाने की वजह से था या फोकल लेंथ के इंक्रीज हो जाने की वजह से था, लेकिन ये एज की इफेक्ट की वजह से होता है। तो मीन्स ये एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, दोनों के रीजन अलग अलग हैं। तो मीन्स हमारी आई का वो डिफेक्ट जिसमें हमें नियर की रखी हुई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती हैं, उसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये एज की इफेक्ट की वजह से होता है, एजिंग की वजह से होता है। अब इसका काज क्या है, रीजन क्या है, सुन लीजिए। ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो कि आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, कम ज़्यादा करती हैं, उनके वीक हो जाने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा है डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, हमारे आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाती है एज के साथ, जिसकी वजह से वो आई लेंस मोटा और पतला आसानी से नहीं हो पाता है, तो उसकी फोकल लेंथ आसानी से नहीं चेंज होती है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। मीन्स एज के साथ जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और जो है वीक होने की वजह से वो आई लेंस को मोटा और पतला नहीं कर पाती हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाती है और इस वजह से हमें नियर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है।
पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे एज होती है, एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी आई की कम होती जाती है। अब इसके लिए हम जो है वही आई लेंसेज या स्फेरिकल लेंस का यूज करते हैं। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। मीन्स कभी कभी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों होता है, ना तो उनको नजदीक की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, ना दूर की ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर दिखती है। अब इसका क्या ऑप्शन है? इसका रेमेडी है या इसका करेक्शन है, बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। क्या? बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस में दो लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक ना, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। बाईफोकल लेंस में टू लेंस यूज किए जाते हैं, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो आपका अपर पोर्शन में लगाया जाता है, जिससे वो डिस्टेंट विजन को ठीक कर देता है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको लोअर पार्ट में लगाते हैं। मीन्स दोनों लेंस एक ही साथ लगाते हैं, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगाते हैं, नीचे वाले पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। दोनों लेंस मिला करके बाईफोकल लेंस बनाते हैं। तो इसका यूज उनके लिए किया जाता है जिनको दोनों की प्रॉब्लम होती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की प्रॉब्लम होती है। हालांकि आजकल ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा भी दूर हो जाती हैं। ये रहा हमारा मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्लस बायोपिया क्या है, उनके काजेस क्या है, उनका करेक्शन क्या है, उनके रे डायग्राम क्या है। ये आपके बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनको आपको सॉल्व करना है, इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करेंगे। किसमें? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करेंगे। ओके, देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है।